नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में एक नए स्टॉक के साथ हूँ। जैसा आप लोग देख रहे होंगे, भारत फोर्ज कल्याणी ग्रुप की ये कंपनी है और इसके यदि हम देखें किस-किस एरिया में ये काम करती है, तो आप ये देख सकते हैं बहुत ही वास्ट एरिया है फ्रॉम कास्टिंग टू एयरोस्पेस, मैरीन, रेलवे इंजिन्स पे काम करती है। ये ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज़ में काम करती है, पावर सेक्टर में भी है, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में काम करती है। एक बहुत बड़ा इसका एक अपने आप में बहुत ही वास्ट एरिया है जिसमें ये अपने आप को इसने एस्टेब्लिश किया हुआ है और काफ़ी अच्छा काम कर रही है। आज इसकी हम टेक्निकल एनालिसिस सब सबसे पहले करेंगे और सबसे पहले फंडामेंटल करेंगे, फिर इसकी टेक्निकल एनालिसिस भी करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे ये स्टॉक एक्चुअली अभी कर क्या रहा है। तो हम टिकरटेप.इन पे आ गए हैं, हम इसमें अपना वो स्टॉक ओपन कर लेते हैं भारत फोर्ज लिमिटेड। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले फाइनेंशियल ही चेक कर लेते हैं हम लोग कि फाइनेंशियल ये एक्चुअली अभी स्टॉक कर क्या रहा है। यदि फाइनेंशियल हम दोस्तों हम देखें तो ये लाइक 6000 7000 के आसपास इसका टोटल रेवेन्यू था 2014 में, जो आज बढ़कर तकरीबन 12,500 के आसपास है और जो उम्मीद है मुझे कि 13,000 के आसपास ये अपना रेवेन्यू को क्लोज करेगा इस साल। ये तब है जब इसने बीच में जो कोविड का पीरियड था, बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट ये कंपनी हुई थी बिकॉज़ कि ये पूरी तरह से इसके ऑन साइट प्रोजेक्ट्स होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ये अपने लिए बनाती है, जैसे कि अब ऑयल एंड गैस है, उसकी खपत कम हो गई तो रिफाइनरी का आउटपुट कम हो गया, ठीक है? अब ये रेलवे इंजिन्स बना रही थी, तो रेलवे पूरी पूरी तरह से ठप पड़ा था, तो पड़ गया था, तो रेलवे ने पेमेंट्स रोक दिए थे, ठीक है? इसी तरह मैं हर सेक्टर जिस सेक्टर में काम कर रही थी, वो हेवीली इम्पैक्ट हुए थे और उस वजह से इस पर्टिकुलर स्टॉक को काफ़ी एक लंबा डिप लिया था इस स्टॉक ने, लेकिन उसका जंप भी उसी स्पीड में लिया है। आज 12.5-13 के आसपास पहुंच रहा है, विच इज़ वेरी लाइक गुड ग्रोथ की इन 8 ईयर्स ऑफ स्पैन इसने अपना रेवेन्यू को डबल कर दिया है, ठीक है? और यदि हम इनकम भी देखें तो इनकम भी उसने लगभग डबल से भी ज़्यादा करके रखी हुई है। और मुझे उम्मीद है कि डब ये तकरीबन 1000 करोड़ के 1100 साढ़े 1100 के आसपास क्लोज करेगा अपने नेट इनकम को। ये अपने आप में ये दिखाता है कि भाई जो इसका मैनेजमेंट है बहुत ही एक अच्छे अप्रोच के साथ काम काम कर रहा है, बहुत ही एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ काम कर रहा है। उसे किस सेक्टर में कहाँ जाना है, कितना उसे इजेक्ट करना है, कितना इंजेक्ट नहीं करना है, कितना मार्जिन रखना है, ऑल दीज़ थिंग्स वो बहुत ही अच्छे से प्लान आउट करके चल रहे हैं। यदि इनका हम होल्डिंग पैटर्न चेक करें तो प्रमोटर के पास एक अच्छी खासी होल्डिंग है और यहाँ हम देखें कि कुछ ये डाउन हुआ था, इसके जो एफआईआई से इन्वेस्टर्स थे वो कुछ बाहर निकले थे, वो क्यों गए थे ये भी हम चार्ट पे देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ देखिए कुछ महीनों से ये बढ़ना भी शुरू हो गया, 18.82 से तकरीबन 19.30 पहुंच गया, यानी अब इसने तकरीबन 1% का जंप लिया हुआ। 1% एफआईआई में मैटर्स अलॉट, तो अब ये बढ़ेगा और मुझे उम्मीद है कि 25 के परसेंट के आसपास फिर जाके ये रुकेगा। एफआईआईज़ का जो इन्वेस्टर में का परसेंटेज है, ठीक है? तो ओवरऑल ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है, बड़े-बड़े म्यूचुअल फंड ने इसमें पैसे लगा के रखे हुए हैं, ठीक है? ओवरऑल ये पर्टिकुलर स्टॉक बहुत अच्छा है और एक लंबे टाइम में एक अच्छा प्रॉफिट आप सबको बना के दे सकता है। लेकिन अभी ये स्टॉक क्या कर रहा है, अभी किस पोज़ीशन में बैठा हुआ है, कहाँ पर है, कितना देगा, कब तक देगा या नहीं देगा, ये सारी चीज़ें हम टेक्निकल एनालिसिस पे ही समझ सकते हैं और तब उसी पे जान सकते हैं। तो चलते-चलते ये हम लोग चलते हैं काइट पे और काइट पे ये जानने का प्रयास करते हैं स्टॉक अभी कर क्या रहा है एक्चुअली। देखिए मैंने ऑलरेडी स्टॉक को लोड करके रखा हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं कि ये मैंने मंथली पे लगाया हुआ है और सिंपल 2 मूविंग एवरेज है, 150 उनको लगा के रखा हुआ है। आप इज़िली इसको देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो है ये क्या नाम है अपना एक एक अच्छी रैली लिया था, फिर एक बड़ा करेक्शन किया, फिर एक अच्छी रैली लिया, एक अब करेक्शन कर रहा है। यदि आप पैटर्न देखेंगे तो देखिए कोई भी एक अनाड़ी आदमी भी बच्चे को भी बैठा दीजिए तो वही पकड़ लेगा। देखिए एक रैली ये लेता है, एक बड़ा करेक्शन लेता है, फिर एक रैली लेता है बड़ी, फिर एक बड़ा करेक्शन लेता है। ठीक है? लगभग वही रैली ली है इसने यहाँ पे और यहाँ पे भी लगभग सेम ली है, थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, रैली वही है। करेक्शन भी लगभग वही दे रहा है। ठीक है? यहाँ पे उसने एक लाइक हम बोल सकते हैं कि पूरा एक तरह से कप टाइप का बनाया था। थोड़ा-सा कप क्या बोलो, कैप बोल सकते हो। ठीक है? कोई पैटर्न नहीं होता है कैप, लेकिन मैं बता रहा हूँ, उस टाइप में बनाया था। यहाँ भी लगभग उसी पैटर्न पे बना रहा है, लेकिन देखेंगे तो यहाँ डबल बॉटम भी बन रहा है या ट्रिपल बॉटम बोल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं एक यहाँ पे एक एरिया यहाँ बनाने का ट्राई करता हूँ, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा-सा पिक्चर जो है ना क्लियर दिखना शुरू हो जाएगी कि एक्चुअली अभी ये स्टॉक कहाँ पर है, कैसा है और क्या कर रहा है। देखिए, ये वो प्राइस रेंज है ₹642 की, या थोड़ा बहुत आगे पीछे आप कर सकते हैं इसको। जिस लाइक 1 मिनट में थोड़ा-सा यहाँ कर दूँ।
ठीक है, ये है एक्चुअली एरिया। बेसिकली ये डिसाइड होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंडल्स बनी हो। अब देखिए इस एरिया में इसने 2015 के आसपास रेजिस्टेंस लिया और फिर वहाँ से नीचे आया, फिर गया ऊपर, थोड़ा-सा निकला लेकिन फिर वो नीचे आ गया, फिर रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट कर दिया। अब जब ये यहाँ से निकला है, ये इस एरिया के आसपास जब उसने ब्रेकआउट दिया है तो कितने बढ़िया वॉल्यूम के साथ दिया है, आप लोग आराम से देख सकते हैं। और ये जो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया हुआ है, तो यानी ये ब्रेकआउट बहुत अच्छा था, सॉलिड ब्रेकआउट था। लेकिन देखिए ब्रेकआउट कई तरह के होते हैं। एक ब्रेकआउट होता है कि उसने अपने एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस को तोड़ा और सीधे ऊपर निकल गया। वो तो होता है, कुछ स्टॉक्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। बट सबसे अच्छा ब्रेकआउट वो माना जाता है कि जब भी एक बड़ा एरिया टूटे, यानी रेजिस्टेंस को तोड़े, तो रेजिस्टेंस को तोड़ते ही वो ऐसा नहीं कि तुरंत निकल जाए। कुछ दिन तक या कुछ कैंडल्स वो उस रेजिस्टेंस के आसपास बनाए, यानी उस पे, उस एरिया पे वो काम करे। यानी जो उसका रेजिस्टेंस है, अब उसका वो सपोर्ट बन जाए और सपोर्ट को टेस्ट कर ले, जो कि इसने यहाँ पे किया। यहाँ उसने अपना रेजिस्टेंस को तोड़ा, फिर रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, अब वो ऊपर की जर्नी इसको स्टार्ट कर रहा है। अब ऑल टाइम टॉप को भी इसने तोड़ दिया। यदि हम लाइन खींचे, अब ये देखिए कि इसने ऑल टाइम टॉप को भी अपना तोड़ दिया है और आराम से, अब ये तोड़ा हुआ क्या है, बहुत ऊपर जाने वाला स्टॉक है, ऊपर निकलने के मूड में है और निकल जाएगा भी। ठीक है, अब ये तो हुई पहली लाइक फर्स्ट एनालिसिस। अब इसी स्टॉक को हम अपनी वीकली पे लगा के इसी अपनी एनालिसिस को टेस्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए हमने कोई लाइन चेंज नहीं की, हमने कुछ नहीं किया, हमने जस्ट यहाँ से कैंडल का पैटर्न चेंज कर दिया मंथली टू वीकली। अब देखिए वही प्राइस रेंज है, जिस प्राइस रेंज में वीकली में भी इसने यहाँ पे लिया था रेजिस्टेंस, फिर ऊपर निकला, रेजिस्टेंस कई बार लिया, ऊपर निकला, सर्वाइव नहीं कर पाया, फिर सपोर्ट लेके नीचे तोड़ के आया, फिर रेजिस्टेंस ले रहा है। अब जब इसको तोड़ के निकला है तो उसी सपोर्ट लाइन को फिर से टेस्ट कर रहा है, देखिए। ठीक है ना? तो एनालिसिस जो होती है ना, जो डीएनए किसी भी चीज का होगा, वो लगभग सेम होता है, नो मैटर व्हाट टाइम फ्रेम यू आर लाइक डूइंग योर एनालिसिस, दैट टोटली लाइक वो उस पर डिपेंड ही नहीं करता कि आप किस टाइम फ्रेम पे कर रहे हो। इट डिपेंड्स ओनली द थिंग्स लाइक कौन सा एरिया आपने चूज किया, व्हाट एरिया यू आर सेलेक्टिंग, कि वो पर्टिकुलर एरिया में कितना कितना पावर है, कितना कितना उस वॉल्यूम है, किस तरह से लोग उस एरिया में बिहेव करते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इस एरिया में यदि आप आएंगे 612 जो एरिया है, इसमें बायर्स सेलर्स बहुत अच्छी मात्रा में, जैसे ही इस एरिया में आता है इसमें बिकवाली आ जाती है, यानी बियर्स हावी हो जाते हैं। ठीक है, अब उनका नेचर नहीं बदला पिछले 5 सालों में, 6 सालों में वो नेचर उनका नहीं बदला। यहाँ आके उनका थोड़ा-सा बदला। उनका बदलने का कारण था कि यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स घुसे, जैसे ही वो निकले, लेकिन अब बियर्स तो बियर्स, उनको हल्का-सा प्रॉफिट दिखेगा तो वो अपना बुकिंग भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन ये एरिया इसी तरह से टेस्ट हुआ, यानी अब बियर्स यहाँ हार गए। उन्होंने बोला नहीं भाई, अब ये स्टॉक जो है ना, हम कितना भी बेच लें, कितना भी इसको नीचे लाने का प्रयास करें, अब ये नीचे नहीं आएगा, यानी इस एरिये से नीचे लाना अब उनके लिए बस की बात नहीं है। तो यहाँ वो क्या करते हैं, हार जाते हैं। इस एरिया में वो अपनी हिम्मत को खो देते हैं, क्योंकि इसमें वो कई बार रेजिस्टेंस ले लेते हैं, सपोर्ट ले लेते हैं। उसके बाद वो जो बियर्स होते हैं वो यहाँ से निकल के कहीं बाहर चले जाते हैं, कुछ बियर्स बुल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी वो जो सेल करने वाले लोग थे उसको बाई कर लेते हैं अपने लंबे टाइम की पोजीशन के लिए। वही यहाँ ये हो रहा है, इसलिए स्टॉक अब ऊपर जा रहा है। और उन्होंने बाई क्यों किया? क्योंकि उनको ये चार्ट देख के, वॉल्यूम देख के और इसका ट्रेंड देख के समझ में आ गया कि ये स्टॉक है अपना नया ट्रेंड स्टार्ट कर रहा है, जो कि इसने पहले भी किया है। सेम चीज़ को, उसी कहानी को रिपीट कर रहा है, जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ। देखिए मैं अभी ट्रेंड लाइन खींच के आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो यहाँ हुआ, ठीक है, जो यहाँ हुआ वही यहाँ पर हो रहा है, वही सेम यहाँ पे हो रहा है, कुछ भी अलग नहीं, लगभग लगभग सेम। ये करेक्शन वहां भी हुई थी, ये करेक्शन यहाँ भी हो रही है। ठीक है, ये करेक्शन पूरी होके उसने कितने रुपए का, 122 रुपए का स्टॉक आपका 624 रुपए का उसने टॉप लगाया था। ये यहाँ से 832 रुपए के आसपास यहाँ से निकला हुआ है। अब आप इंटू कर दीजिए, आपको अपने आप टारगेट मिल जाएगा। बट उतने दूर का टारगेट अभी सोचते नहीं है। ठीक है, अभी शॉर्टर टाइम का, थोड़ा टाइम फ्रेम का हम टारगेट लेते हैं। ठीक है, इसको मैं मंथली लगा लेता हूँ। ठीक है, मंथली मैंने लगाया, ये दो लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये तो समझाने के लिए मैंने लगाया था। इसको यदि टारगेट की बात करें तो ये अभी देखिए, ये सीरीज निकला है करीबन अभी 909 पे ट्रेड कर रहा है अप्रोक्सीमेट।
ठीक है, आज भी इसने ग्रीन कैंडल बनाई है और अच्छा जंप लिया है आज कितना मतलब अब मान लीजिए 848 से 909 में नहीं 50-60 रुपए का जंप लिया है। तो मेरी जो एनालिसिस है यहाँ से तकरीबन 1500 रुपए जो इसका पहला टारगेट है जो ये बहुत जल्दी हिट 1500 1600 ये ₹100 का रेंज मान के चलिए 1500 टू 1600 पहला टारगेट है जो कि इसका लगभग 1 साल या 1 साल 2 महीने प्लस माइनस 1-2 महीने के अंदर आपका टच कर लेगा। 2000 का सेकंड टारगेट है जो इसका 2 साल या 1-2 महीने आगे पीछे में टच करेगा। ये 2 टारगेट मैंने बता दिए। पहला 1500 से 1600 1 साल प्लस माइनस 1-2 महीने और दूसरा दो 2000 रुपीस का टारगेट वही है ये 2 साल या 1-2 महीने आगे पीछे का उसका भी टाइम फ्रेम। ठीक है? तो ये इसका टारगेट था, ये इसका टाइम फ्रेम था और ये मैं डिस्क्लेमर भी दे दूँ कि भाई ये केवल और केवल एजुकेशनल है, ये मैं अपनी एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, जो मैं करता हूँ मैं आप लोगों को शेयर कर दे रहा हूँ। इससे आप सिर्फ सीखिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई सलाह नहीं है आपको कि आप इसको ट्रेड करिए। इसे सीखने का प्रयास करिए और इस तरह की इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए या स्टॉक के अपडेट्स के लिए, म्यूचुअल फंड के अपडेट्स के लिए आप मेरे ट्विटर हैंडल फिनिस्टिंग एके को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इस पे भी कुछ-कुछ डालता रहता हूँ, ठीक है? और इसी तरह से मेरा फेसबुक पेज भी है फिनवेस्टिंग एके के नाम से, फ़ोटो आप लोग देख रहे हैं, ये सेम मेरे चैनल पे भी है, ट्विटर हैंडल पे भी है और फेसबुक पे भी। इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। ये आप लोगों की काफ़ी मदद करेगी चीज़ों को अपडेट जल्दी से जल्दी आप तक वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक